जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, ब्राजील के आदिवासी आध्यात्मिक नेता निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित, ईरान के बड़े हमले से इजराइल और कई खाड़ी देश प्रभावित हुए, पॉप ने लेबनान में मारे गए पुरोहित के लिए दुख जताया, वेस्ट एशिया में शांति के लिए प्रार्थना की, यूनिवर्सिटी टॉपर सेमिनेरियन को केरल सरकार का स्टूडेंट टैलेंट अवार्ड मिला, कैथलिक बिशपों ने बढ़ती शराब और ड्रग्स की लत के लिए केरल सरकार की आलोचना की, मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासी लोगों ने अलग धार्मिक पहचान की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने कोमा में पड़े आदमी की इच्छा मृत्यु की इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट के कॉमन सिविल कोर्ट को सपोर्ट करने से अल्पसंख्यक परेशान, चर्च और सिविक ग्रुप ने महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ब्राजील के आदिवासी आध्यात्मिक नेता निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित। निवानो शांति फेडरेशन ने घोषणा की है कि उसका 43वां निवानो शांति पुरस्कार श्री बेनकी पियाको को दिया जाएगा। वे ब्राजील के अमेज़न में अशनिका लोगों के एक आदिवासी आध्यात्मिक नेता हैं। उन्हें आदिवासी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने और पिछले 15 सालों में पेड़ लगाने तथा पर्यावरण बचाने में उनके नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। फाउंडेशन का मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। यह पुरस्कार पिछले 15 सालों में आदिवासी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने और पुनः जंगल लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। ईरान के बड़े हमले से इजराइल और कई खाड़ी देश प्रभावित हुए। ईरानी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और बहरीन और इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव में आतंकी हमले हुए। तेहरान ने दोहराया, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दुश्मन को खत्म नहीं कर दिया जाता। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने खुद को जोर देकर कहा कि रातों रात ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से अपना सबसे हिंसक और जबरदस्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लंबी दूरी के खोरमई शहर बैलिस्टिक मिसाइल समेत मिसाइलों को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया, जिसका निशाना इजराइल और अमेरिका बेस थे। पोप ने लेबनान में मारे गए पुरोहित के लिए दुख जताया, वेस्ट एशिया में शांति के लिए प्रार्थना की। पोप लियो ने वेस्ट एशिया में लड़ाई के बीच मारे गए लेबनान के पुरोहित फादर पियरे एल राही के लिए दुख जताया। उन्होंने लेबनान के लोगों के प्रति अपनी करीबी जताई है और ईसाइयों से युद्ध के कई बेगुनाहों पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने को कहा है। आइए हम ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते रहे, खासकर कई आम लोगों के लिए जिनमें कई बेगुनाह बच्चे भी शामिल हैं। हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए आराम और भविष्य के लिए उम्मीद का बीज बने जो पीड़ित हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर सेमिनेरियन को केरल सरकार का स्टूडेंट टैलेंट अवार्ड मिला। एक कैथलिक सेमिनेरियन जिसे यूनिवर्सिटी की परीक्षा में टॉप किया, उसे केरल सरकार का स्टूडेंट टैलेंट अवार्ड मिला है। ब्रदर एलेक्स वेलमकुनेल, जो तिलीचेरी आर्चडायसिस के एक माइनर सेमिनेरियन है, को 10 मार्च को केरल के शिक्षा मंत्री और बिंदु ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज में हुए एक समारोह में विद्यार्थी प्रतिभा पुरस्कार दिया। इस अवार्ड में एक साइटेशन और 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिला। ब्रदर वेलमकुनेल उन 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स में से थे जिन्हें पूरे केरल से अवार्ड के लिए चुना गया था। वह अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में मैथमेटिक्स में मास्टर के 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। कैथलिक बिशपों ने बढ़ती शराब और ड्रग्स की लत के लिए केरल सरकार की आलोचना की। केरल में कैथलिक बिशप ने इस दक्षिणी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार पर आरोप लगाया है कि वे बढ़ती शराब और ड्रग्स की लत के बीच कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिशप ने लोगों से शराब और ड्रग्स के खिलाफ खासकर युवाओं में सख्त रवैया अपनाने को कहा है। केरल कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के टेम्परेंट कमीशन के एक सर्कुलर में कहा गया, यह एक अजीब बात है कि स्कूल की लड़कियां ड्रग्स की लत में फंस जाती हैं और बाद में उन्हें ड्रग्स ले जाने वाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्कुलर 8 मार्च को रविवार की प्रार्थना के दौरान केरल के कैथलिक चर्चों में पढ़ा गया। लेटर में आरोप लगाया गया है कि लगभग 1400 स्कूल ड्रग्स की एक्टिविटी के हॉटस्पॉट बन गए हैं। प्रिलेट ने चेतावनी दी, जब तक माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, उनका भविष्य खतरे में रहेगा। बिशप के लेटर में
कहा गया है कि राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गठबंधन सरकार 2016 के चुनाव से पहले किए गए वादों के बावजूद न केवल शराब और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रही है, बल्कि अब राज्य शराब की दुकानों से भर गया है। मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासी लोगों ने अलग धार्मिक पहचान की मांग की। मध्य प्रदेश राज्य में ईसाई नेताओं ने एक आदिवासी नेता की इस मांग का स्वागत किया है कि सरकार उनकी पहचान की रक्षा के लिए उनके मूल धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दे। राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता उमंग सिघार ने 9 मार्च को अनूपपुर जिले में लगभग 10,000 आदिवासी लोगों के सामने यह मांग की, जो अपने विकास पर असर डालने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इकट्ठा हुए थे। सिंघार ने पूछा, अगर आदिवासियों को किसी दूसरे धर्म का हिस्सा माना जाता है तो हमारी पहचान कैसे बचेगी? अभी केंद्र सरकार की जनगणना आदिवासी लोगों को 6 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन में से एक के रूप में या दूसरे धर्मों की सामान्य कैटेगरी में मार्क कर सकती है। सिंघार चाहते हैं कि केंद्र सरकार जनगणना में एक अलग कॉलम जोड़े ताकि आदिवासी लोग अपने पारंपरिक धर्म को रजिस्टर कर सकें। उन्होंने राज्य के आदिवासी लोगों से अपील की है कि वे अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को कम से कम 5 मिलियन लेटर भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कोमा में पड़े आदमी को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एक ऐसे आदमी से लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी है जो 1 दशक से ज्यादा समय से वेजेटिव स्टेट्स में है। यह पहला ऐसा फैसला था जिसके बारे में कुछ ईसाई नेताओं ने कहा कि यह जीवन का सम्मान करता है। भारत ने 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को मान्यता दी थी, जिससे मौत को नेचुरल होने के लिए सख्त शर्तों के तहत लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत मिली। कुछ कैथोलिक नेताओं के अनुसार यह ऑर्डर किसी व्यक्ति के लिए पैसिव यूथेनेशिया के इस्तेमाल के लिए पहली कोर्ट की मंजूरी एक सोचा समझा ऑर्डर है। हरीश राणा के माता पिता ने अपने बेटे के लिए मेडिकल सपोर्ट बंद करने की मांग की थी, जिसे 2013 में एक बिल्डिंग से गिरने पर सिर में गंभीर चोटें आई थी और तब से वह लाइफ सपोर्ट पे थे। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेच ने कोर्ट के हवाले से कहा कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के पूर्व प्रवक्ता फादर बाबू जोसेफ ने कहा, यह एक सोचा समझा आदेश है और मेडिकल और कानूनी राय पर आधारित है, क्योंकि मरीज के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी। सुप्रीम कोर्ट के कॉमन सिविल कोर्ट को सपोर्ट करने से अल्पसंख्यक परेशान। ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव पर चिंता जताई है जिसमें धर्म पर आधारित भेदभाव वाले कानून की जगह एक यूनिफाइड पर्सनल लॉ का प्रस्ताव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और आर महादेवन ने 10 मार्च को पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट किया। कांत ने कहा कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म कोड इस मुद्दे से निपटने का सबसे प्रैक्टिकल सलूशन दे सकता है। वे जस्टिस बागची से सहमत थे कि मौजूदा पर्सनल कानूनों को खत्म करने से कानूनी तौर पर एक वैक्यूम बन सकता है। बागची ने सुझाव दिया कि पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बनाए जो ऐसे मुद्दों को एक स्ट्रक्चर तरीके से सुलझाए। कोर्ट पर्सनल कानूनों को रद्द करके एक वैक्यूम नहीं बनाना चाहता है। लेजिस्लेचर को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी भारत के ईसाई, मुस्लिम और हिंदू अपने धर्म के आधार पर शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए अलग अलग कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री के ऑफिस संभालने के बाद सरकार ने इनकी जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत की है। चर्च और सिविक ग्रुप ने महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध किया। महाराष्ट्र में चर्च के नेता और सिविक ग्रुप ने राज्य कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी देने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल जुल्म करने और धार्मिक आज़ादी का गला घोटने के लिए किया जा सकता है। बॉम्बे आर्चडायसिस ने 10 मार्च के एक बयान में कहा कि उसने ड्राफ्ट कानून के उन नियमों पर गंभीर आपत्ति जताई है जो व्यक्तिगत अंतरात्मा की आज़ादी को कमजोर करते हैं। मुंबई में मौजूदा आर्चडायसिस ने यह जवाब तब दिया जब हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वाली राज्य सरकार ने 5 मार्च को धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी थी। विधेयक को अभी राज्य विधानसभा में पेश किया जाना है और कानून के तौर पर पास होना है, जो अभी सेशन में है। विधेयक में धर्मांतरण से पहले सरकारी अधिकारियों को 60 दिन का नोटिस देने का प्रस्ताव है ताकि रिश्तेदार और दूसरे लोग अपनी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कर सके। इससे नियम तोड़ने पर 7 साल तक की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।